आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप इस मुद्दे पे काफी पहले से खुलकर बात करते हुए नजर आ रही 2-4 दिनों से, उसके बारे में क्या? ऑब्वियसली ये उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और पता नहीं था कि एक दिन सच में वो ऐसा स्टेप उठा लेगी। अब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है और बहुत स्पेकुलेशंस हैं जो आ रहे हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है कि ये रीज़न था उसका, ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, वैसे नहीं करना चाहिए। बट जो उसकी मेंटल हेल्थ थी पास्ट 6 मंथ से, वो किसी को नहीं पता है। और वो ना पता होने के बावजूद दे आर टॉकिंग लाइक दिस कि ये इतने रीजंस आ जाते हैं लाइफ में, रिप्लेस हो जाते हैं, बट ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसका ये रीज़न ही नहीं था। इसलिए शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज द डे आई गॉट टू नो द न्यूज़, उस दिन तो मैं सिंक इन ही नहीं कर पा रही थी और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी अबाउट इट। और बट जब मैंने ये सब देखा कि मीडिया में ऐसी बातें चल रही हैं और वो लोग भी कुछ कुछ बोल रहे हैं जो उसको जानते नहीं थे, जो उनसे बात भी नहीं किया था शायद बहुत टाइम से, और वो ये सब स्पेकुलेशंस के साथ अपने आउटपुट दे रहे हैं कि रिप्लेस तो हो जाते हैं, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये है वो है। तो आप लोगों को नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है। तो बिना जाने आप ऐसा किसी के लिए बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो उसकी डेथ का मजाक बनाना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 6 महीने से संचिता उस चीजों से गुजर रही हम्म। थी, या हम्म। मैं कह सकती हूँ उस डिप्रेशन को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर रखी हुई थी। वो ऐसी कौन सी चीजें थी कि कहीं ना कहीं संचिता को अंदर से खा रही थी? और जैसे आपने, जब हम बात कर रहे थे, तो आपने ये भी कहा कि सोसाइटल थॉट उनके दिमाग में बार बार हर 10वें 12वें दिन उनके दिमाग में आ रहे थे। तो हम्म। ऐसी कौन कौन सी चीज थी जो आपको उस समय लगा, जितनी चीजें उन्होंने आपके साथ शेयर किया, कि आपको लगा कि इसको ट्रिगर कर रही है ये चीज, हम्म। कहीं ना कहीं ये थॉट इस वजह से आ रहा है? सो लास्ट 6 मंथ से तो ये चीज़ हो ही रही थी। बट वही था कि उसके सुसाइडल थॉट्स किस लिए आ रहे थे और क्यों आ रहे थे, वो उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसको बस ये हो रहा था कि मेरे इनर थॉट्स आर नॉट विद मी, आई एम हार्मिंग माई सेल्फ। दीज वर हर लाइन्स की गीतांजलि, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये दुनिया बेकार है, ये लोग कितने गंदे हैं यहाँ पे, और कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। दोस्त जो होते हैं बोलने के लिए होते हैं, वो ऐसी बातें करने लग गई थी। और उसके क्वेश्चंस बहुत अटपटे थे कि हमें क्यों जीना चाहिए, हम क्या कर लेंगे जी के, जीने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना, काम करना ही है, उससे ज़्यादा क्या रखा है इस लाइफ में। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी टू दिस, जब वो हमारा शो और ये सब चीज़ें पहले, ये जनवरी से पहले की बात है, तब तो हमारा शो भी ऑफ एयर हो चुका था, बट वो ऐसी बातें नहीं करती थी क्योंकि हमारा शो भी ज़्यादा टाइम नहीं चला दंगल वाला। उसके बाद वो बंद हुआ, तो उस बंद के बाद के ड्यूरेशन में भी उसने कभी ऐसी बातें नहीं की कि मर जाना चाहिए या कुछ रखा नहीं है। ये सब जनवरी मिड के बाद शुरू हुआ है कि जनवरी एंड में 26 जैन, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ जनवरी, उसने ये सब बातें बोली है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं ये दुनिया क्या है, क्यों है हम यहाँ। और जैसे मैंने उसको बोला वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बोलती मुझे तो पता ही नहीं है ये सब बातें चल रही हैं दुनिया में, और अच्छा है, सब लोग खत्म हो जाएंगे, सब लोग मर जाना चाहिए, वो ऐसी बातें बोल रही थी। तो वो सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। जो परेशानी थी, पता नहीं, वो एक दो चीज़ें ही बोलती थी मेजरली कि मुझे कुछ आता नहीं है, शायद मुझे एक्टिंग नहीं आती, और मैं क्या करूँ अब आगे लाइफ में, अगर मैं एक्टर भी नहीं बनी तो उसके अलावा भी मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गई तो। उसको फ्यूचर का बहुत डर था। इवन ये चीज़ तो उसने शो से पहले भी अपना बोली थी एक बार मुझे, जब वो मेरे घर आई थी, कि जब मैं ये शो कर लूंगी तो उसके बाद क्या करूंगी ब्रो। मैंने बोला अभी तो शो का डे 1 है, अगले दिन शूट, पहला दिन है नए शो का, आप ऑलरेडी वो शो खत्म करके कहीं और ही पहुंच गए हो कि उसके बाद क्या करूंगी। तो वो चीज़ें थी, मतलब शी वांटेड टू बी अ रियली big star, but at the same time she was working towards it and she was getting projects, उसको काम मिल रहा था, उसके पास कास्टिंग कॉल्स बहुत आ रहे थे, वो मॉक्स बहुत शूट कर रही थी। तो एग्जैक्ट रीज़न नहीं समझ में आ रहा है इस डिप्रेशन का, बट ये था कि उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका था। मतलब नाउ शी वाज लाइक कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो उसको चीज़ बहुत ज़्यादा किल कर रही थी।
तो कुछ ऐसा हुआ था गीतांजलि जो उनके साथ कि एक कहीं से आपका जो एक मॉरल सपोर्ट होता है या खुद पे जो एक बिलीव होता है वो कहीं ना कहीं डाउन होते जाता है, कि किसी ने कभी कुछ उनको ऐसा कुछ कहा था कि नहीं तू एक्टर अच्छी नहीं है या तू कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि उज्जवल का नाम ऐसे सामने बार बार आ रहा था कि शायद उन्होंने उनको ज्यादा डिमोटिवेट किया और वो शायद उनके दिमाग में बहुत ज्यादा बस चुका था। वही मैं बोल रही हूँ कि उसने ये चीज़ मेंशन की थी कि मुझे उज्जवल ऐसे बोलता है कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मेरी हाइट छोटी है, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई डू एनीथिंग इन दिस इंडस्ट्री, वो ऐसा बोलती थी। जबकि उसके जो डायरेक्टर सर हैं वो बहुत खुश थे विद हर वर्क, और उसने अपने फ़ोन के नोट्स में ये एक लाइन लिख के रखी हुई थी 2026 का, उसके फ़ोन में एक ही नोट है जिसमें उसने लिखा हुआ था, जो मैंने कल ही वो देखा है, उसमें लिखा था कि श्रवण सर ने बोला है अगर तू बड़ी एक्टर नहीं बनी तो मेरा नाम बदल देना। मतलब ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हर कि शी विल डू वंडर्स इन लाइफ एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो ये चीज़ वो अपने आप को बताती थी, तो इसलिए शायद उसने अपने फ़ोन में ये चीज़ लिखी होगी। तो ये चीज़ें भी थी, बट एट द सेम टाइम जो उसको सेट पे वो शायद उज्जवल बार बार ऐसे बोल रहा था, तो वो हो सकता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई हो। बट उसने इतना ही शेयर किया कि उज्जवल ने ऐसा ऐसा बोला है मुझे, और उसके बाद फिर उसके लाइंस चेंज हो गए कि भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैं उसको बोलती थी कि कैसे नहीं आती तुमको, इतने कम टाइम में दूसरा शो मिल गया, फिर भी ऐसे नहीं बोल सकती तुम, लुक अराउंड यू, देयर आर सो मेनी पीपल ट्राइंग टू डू व्हाट यू आर डूइंग एट राइट नाउ। तो वो चीज़ तो मन उसके मन में थी। अच्छा, एक रिसर्च कुछ दिन पहले आई है जहाँ पे इंडिया इट्स नंबर 2 लोनलीनेस में, हम्म। जहाँ पे 54% लोग इस चीज से सरवाइव कर रहे हैं। हम्म। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद संचिता भी उस चीज में थी, भले ही आप लोग उनको कितना भी सपोर्ट कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, पर उनका माइंडसेट उन चीजों को लेकर हो चुका था और वो चीज उनके साथ रिपीट हो रही थी, ऐसा आपको लग रहा है? सी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियंस की ना अपब्रिंगिंग जो है वो शायद और डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं इन द फैमिलीज विद आर पेरेंट्स, और वो हम बहुत अवॉइड करते हैं। तो हम अगर कोई उदास है या कुछ है तो उस पर ही वी डोंट पे अटेंशन टू इट, वी जस्ट से कि ठीक है हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात है, ये वो करके इग्नोर कर देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटल स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में बात करें। एंड नाउ तो देर आर प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर इट जो अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली संचिता वाज आल्सो गोइंग थ्रू ऑल दिस, क्योंकि उसके दोस्त भी उसको जितना समझा पाते थे उतना ही कर पाते थे। अगर मैं उससे हर रोज़ भी एक एक घंटा बात कर रही हूँ फ़ोन पे, तो मैं वो एक घंटे का ही टाइम उसको दे के चीज़ें समझा पा रही हूँ, बट उसके बाकी के 23 घंटे हर कोई भी अगर समझा ले तो भी शी विल हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। तो उसको बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, बट शी वॉज डेफिनेटली गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन। और उसके इनर थॉट्स भी यही थे कि मैं फ्यूचर में आगे जाके क्या करूँगी अगर मुझे एक्टिंग अभी से नहीं आती, मेरा आगे जाके क्या होगा। तो वो जो थॉट्स थे वो उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे। गीतांजलि, इतना प्रेशर किस बात का था कि वो 22 साल की लड़की, और किस चीज का था कि फेमस पॉपुलैरिटी या हुँ। पैसों का प्रेशर था, फेमस होने का प्रेशर था या एक बड़ी स्टार बनने का प्रेशर था, क्योंकि 22 साल की उम्र बहुत कम होती है यस, यस। जहाँ पे शायद आप अपने एजुकेशन में ही उलझे रहते हो, जहाँ पे करेक्ट। आपको एक्टिंग में उनका काफी सारे चीजों को लेकर नाम था, भले ही छोटे मोटे कुछ चीजों उन्होंने की थी, पर एक्टिंग में उनका नाम था। तब ये बता सकती है कि किस चीज का स्पेशली प्रेशर उनके ऊपर था, वो नेम फेम पॉपुलैरिटी का, कि कहीं ना कहीं घर संभालने का एक प्रेशर था कि अगर एक्टिंग नहीं होगी तो मुझसे पैसे का भी इनकम कहीं ना कहीं से पूरी तरह से बंद हो जाएगा? अ, जब आप इस लाइन में आते हो तो आप इतने ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हो अपने आसपास, अपने को एक्टर्स को देख रहे होते हो, और आजकल तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सब इतना ज़्यादा चल रहा है एंड पीपल आर अर्निंग रियली गुड आउट ऑफ इट। तो वो चीज़ें, आप अगर एक सिर्फ एक्टर हो और वही आपका मीडियम है, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ खेलती है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 16-16 घंटे शूट कर रहे हैं हम लोग, और वो तो सिर्फ एक पोस्ट करके दे आर डूइंग सो वेल। तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ थी, मतलब वो मुझे बेचती रहती थी कि इस इन्फ्लुएंसर ने अपना घर ले लिया, मैं कब घर लूँगी? ये इन्फ्लुएंसर इतना करने का ये चार्ज कर रहे हैं, मेरे ये चार्जेस कब बनेंगे? उसके दिमाग में ये सब बातें थी, डेफ़िनिटली थी। और हर किसी की तरह वो भी एक बहुत बड़ा स्टार बनना चाहती थी, वो बहुत अच्छा काम भी करना चाहती थी, वो चाहती थी उसके बजट्स भी और बढ़ जाएँ, और शी अर्न्स वेल। अनदर थिंग इज़ दैट वो अपनी फैमिली को बहुत नीचे से ऊपर लेके आई है, मतलब शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट उसके दिमाग में कहीं न कहीं था दैट आई वांट टू गिव देम अ रियल गुड लाइफ। तो वो भी उसको शायद कहीं न कहीं लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा करूँ, और मैं अपनी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा करूँ, और एक दिन मैं दुनिया घूमूँ,
मतलब वो कहीं न कहीं था प्रेशर, और वो प्रेशर की वजह से तो इतना बड़ा स्टेप तो वो नहीं ही उठाएगी डेफ़िनेटली, क्योंकि मुझे लगता है वो प्रेशर हम सबके अंदर कहीं न कहीं है। वी ऑल वांट टू डू गुड, वी ऑल वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड डू एवरीथिंग, बट या शी वांटेड टू बी फेमस, शी वांटेड टू बी अ गुड एक्टर, जो वो थी भी, वो बहुत अच्छी एक्टर थी। आप किसी भी उसके डायरेक्टर या किसी से भी बात करोगे तो वो यही बोलेंगे। बट वही है कि ये इंडस्ट्री में प्रेशर तो डेफ़िनेटली होता ही है। अच्छा, उनके सुसाइड के बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आंचल या अर्चना करके एक हाँ। एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने ये कमेंट पास किया था कि रिप्लेसमेंट इस इंडस्ट्री में सबको डिस्टर्ब की तरफ लेकर जाता है। हुँ। अगर आप किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेस हो जाओगे, आप उनकी बात नहीं सुनोगे रिप्लेस हो जाओगे, आप गाली नहीं खाओगे आप रिप्लेस हो जाओगे। हुँ। तो क्या मैं अगर संचिता के भी एंगल से ना कहूँ, मे बी उनका शायद रिप्लेसमेंट वाला रीज़न ना रहा हो, पर आपने जितना इंडस्ट्री में वक़्त बिताया, क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी के साथ सोओ ना तो आपको रिप्लेस कर देंगे? आप उनकी बात ना करो तो रिप्लेस कर देंगे? तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस कुछ रहा है या संचिता ने कभी कोई ऐसी बातें आपके साथ शेयर की हो? अ, सी रिप्लेसमेंट का तो ऐसा है कि वो उसका डेफ़िनेटली ये रीज़न नहीं था, बिकॉज़ वो तो खुद ही सेट पे नहीं पहुँच पा रही थी। उसको तो प्रोडक्शन रिप्लेस करना ही नहीं चाहता था, बिकॉज़ देयर शो वाज़ डूइंग वेरी गुड व्हेन शी वाज़ अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स तो वो बंद हो गया था, रिप्लेसमेंट के 2 हफ़्ते के बाद शो ही बंद हो गया था। तो डेफ़िनेटली वो शो तो नहीं चाहते थे कि वो छोड़ दे, उसके जो अपने पर्सनल रीज़न्स थे उसकी वजह से रिप्लेस किया। बट अपार्ट फ्रॉम संचिता आई थिंक थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स तो हर इंडस्ट्री में होते ही हैं, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट आर फिल्म इंडस्ट्री इन बॉलीवुड। तो वही है कि मेरे साथ पर्सनली तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट आई हैव ऑल्सो हर्ड एक्सपीरियंसेस लाइक दैट, बट कभी मैंने खुद तो ये ऐसा कुछ फेस नहीं ही किया है। अच्छा, इसके अलावा सेज़ान करके एक एक्टर है जो आपको पता होगा, या जो इससे पहले भी इस कंट्रोवर्सी में पड़े हुए थे, राइट। तुनिशा के। उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपने इंस्टा पर डाला और उन्होंने बहुत खुल के कहा कि जब एक इंसान मर जाता है, जब इस दुनिया से चला जाता है, तब उसके दोस्त सब उठकर आते हैं, तब वो ये बातें कहते हैं कि अगर हम समझा लेते, एक कॉल कर लेते, सब ठीक हो जाता। या उसके जीते जी किसी ने नहीं याद किया होगा, किसी ने कॉल नहीं किया होगा, किसी ने समझाया नहीं होगा। उस चीज़ से आप कितना रिलेट करती हैं? क्या संचिता के भी केस में सेम यही चीज़ था? मैंने शेज़ान का वो वीडियो देखा था, और जब वो वीडियो देखा तो सबसे पहला थॉट ही मेरा एग्ज़ैक्टली यही था, क्योंकि जब संचिता इस सब चीज़ से गुज़र रही थी तब उसकी 1-2 लाइन्स ये भी होती थी कि ब्रो आई डोंट हैव पीपल, व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, क्योंकि हमेशा तो मैं भी उससे नहीं मिल सकती थी, हमेशा तो मैं भी उसके लिए अवेलेबल नहीं रह पा रही थी, क्योंकि मेरे भी शूट कमिटमेंट्स थे, या अक्षय जो उसका मुँह बोला भाई है, वो भी हर जगह वो भी शूट करता है, तो उसके भी कमिटमेंट्स थे। बट ये चीज़ डेफिनेटली 2000% ट्रू है, बिकॉज़ आई कंप्लीटली एग्री विद इट। जब इंसान होता है तो उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब वो चला जाता है तो सब लोग बात करना चाहते हैं, और उसके केस में भी देयर आर सो मेनी पीपल जो अब बोल रहे हैं कि हाँ संचिता के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट जब वो उस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी तो पीपल वर नॉट देयर फॉर हर। तो ये चीज़ डेफिनेटली है ही, दिस इज़ ट्रू, आई एग्री विद इट। ओके, इसके अलावा उज्ज्वल का नाम इस केस में सबसे ज़्यादा खुल के सामने आया है और उज्ज्वल को लेके बहुत सारी, एक ही अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ से हुआ नहीं है, हम्म। उसका जो भी रीज़न हो। पर उज्ज्वल को लेके 2-3 स्टेटमेंट है। एक तो पहला कि उन्होंने संचिता से एक अच्छा अमाउंट लिया, जो भले ही 3000 का एक अमाउंट सामने आया हुआ है चैट के थ्रू। दूसरी चीज़ ये है कि उज्ज्वल ने ये भी क्लेम किया था कि वो किसी और के साथ लिविंग में रह रही थी और हम्म। उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थी, उनको एक्टिंग नहीं आता है, वो विरार की छपरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हम्म। और ये भी एक था कि वो उनके ऊपर शायद से हाथ भी उठाए थे, कुछ ऐसे भी खबरें सामने आ रही है। अभी इस खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता है। पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कभी इन सारे टॉपिक्स पे संचिता ने आपसे कोई बात की हो या आपसे कुछ शेयर किया हो? डेफ़िनेटली उसने मुझे बोला था कि उज्ज्वल ने मुझसे पैसे लिए हैं, और वो अमाउंट 3000 से ज़्यादा ही है। उसने मुझे एक रफ़ अमाउंट भी बताई थी, बट बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर तो मैं वो नहीं बोलना चाहती। बट इट वाज़ मोर देन 3000। अब वो वापस दिए कि नहीं दिए वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, और उसकी शायद मॉम ने भी उससे बात की थी इस बारे में, और शायद उसकी मॉम को भी उसने कुछ पैसे वापस दिए हैं। कल मैं उसकी मम्मा से मिली थी तो उन्होंने ये बात की थी मुझसे। बट अदर देन दैट उसने मुझे हाँ ये ज़रूर बोली थी, जो कि बात की उसने उससे पैसे लिए हैं, और जो मारने वाली बात है वो मुझे उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि शायद वो जानती थी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो ये चीज़ लूँगी ही नहीं, और मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करूँगी, और इमीडिएटली आई विल टॉक टू दैट गाय एंड स्टॉप व्हाटएवर थिंग वाज़ हैपनिंग। तो उसने मुझे ये तो कभी नहीं बताया, ये शायद उसने अपनी दूसरी दोस्त से शेयर किया होगा, बट या इतना मुझे पता है कि द मनी वाज़ इन्वॉल्व्ड।
अच्छा, संचिता इतने टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी, क्या वो कोई थेरेपी या साइकियाट्रिस्ट के पास वो अपना ट्रीटमेंट करा रही थी और किस तरह का इम्प्रूवमेंट उनके अंदर इतने टाइम से नज़र आ रहा था? अगर आप वो शेयर करना चाहें। डेफ़िनेटली वो थेरेपिस्ट शी वाज़ टेकिंग मेडिकल हेल्प, और इनफैक्ट जब वो 10-10 दिन सो नहीं पा रही थी तब भी उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था और उसको अंडर मेडिकल सुपरविज़न सुलाया जा रहा था, नींद पूरी की जा रही थी उसकी, क्योंकि वो 10-10 दिन से नहीं सो पा रही थी। तो डेफ़िनेटली शी वाज़ सीइंग अ थेरेपिस्ट एंड इट वाज़ इम्प्रूविंग हर एज़ वेल। उसके थॉट्स को काफ़ी चेंज कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि आप अपनी लाइफ़ जियो, एंड वो सब समझा रहे थे उसको, तो वो हेल्प तो ले ही रही थी।